अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम एक न्यू वीडियो के साथ आए हैं। आज हम बनाएंगे कोरियन स्ट्रीट सैंडविचेस, जो ज़्यादातर कोरिया में दिए जाते हैं। स्ट्रीट फूड है ये और बहुत मज़े के सैंडविचेस बनेंगे। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जिनका हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग इंग्रेडिएंट्स से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास ये है ब्रेड। हमने ब्रेड ली है, आपने भी ब्रेड लेके। उसके बाद ये हमारे पास गाजर है, थोड़ी सी आप लोग गाजर ले लें। उसके बाद ये हमारे पास कैबेज है। हमने आलू बॉयल कर लिए हैं, आप लोगों ने भी आलू बॉयल कर लेने हैं। उसके बाद ये हमारे पास टमाटर और कुछ हरी मिर्चें, 2 अंडे लिए हैं हमने, और ये है सैलड लीव्स। इसके बाद हमने यहाँ पे लिए हैं कुछ स्पाइसेस, जिसमें 1 चम्मच हमारे पास नमक है, 1 चम्मच हमारे पास चिली फ्लेक्स है, 1 चम्मच हमारे पास काली मिर्च है और 1 चम्मच हमारे पास चाट मसाला है। और इधर हमारे पास कुछ हम सॉस बनाएंगे, उसके लिए ये हमारे पास है केचप और ये है हमारे पास मायोनीज। इसके अलावा हम बीच में करेंगे विनेगर का यूज़। तो ये हमारी इंग्रेडिएंट्स हो गए। चले अब हम सिंपली अपनी रेसिपी को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक बाउल ले लिया है, उसमें अब हमने आलू डाल के इनको कर लेंगे हम लोग मैश। ये हमने कर लिया अपने आलू को मैश। अब हम इसमें डालेंगे अपने वेजिटेबल्स। ये हमने डाल दिए इसमें अपने वेजिटेबल्स। यहाँ पे हमने डाली कैरेट, उसके बाद हमने डाली इसमें कैबेज, उसके बाद हमने डालने इसमें अपने स्पाइसेस। इसको कर लेंगे हम लोग मिक्स। ये हमने कर लिया अपने मिक्सचर को मिक्स। स्पाइसेस हमने इसलिए कम डाले हैं क्योंकि पाकिस्तान में तो ज़्यादा स्पाइसेस खाए जाते हैं, लेकिन दूसरे ममालिक में ज़रा स्पाइसेस कम खाए जाते हैं। तो इसमें हमने ज़्यादा पोटैटो का यूज़ नहीं किया है और ज़्यादा वेजिटेबल्स हैं, क्योंकि इसमें ना वेजिटेबल्स का करंट ज़्यादा आएगा। तो ये हमारा मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो गया है। तो यहाँ पर अब हम आपको बताएंगे कि आपने अपने कबाब की शेप क्या रखनी है। तो सबसे पहले तो आपने मिक्सर ले लेना है अपने हाथ में। सबसे पहले आपने वैसे ही गोल शेप बनानी है जैसे आप अपने सर्कल कबाब के लिए बनाते हैं। इस तरह आपने इसकी शेप बना लेनी है और आपने इसको प्रेस करते जाना है। इसके बाद आपने इसकी नाइफ की मदद से इसको शेप में लाना है, इसी तरह जैसे कि मैं कर रही हूँ। देखें ये बिल्कुल शेप में आ रहा है। चारों साइडों से आपने इसको शेप में ले आना है। तो आप देख सकते हैं जैसे हमने ये बिल्कुल शेप में ले आए हैं। आपने भी बाकी इसी तरह बना लेने हैं। अब हम अपनी सॉस बनाने की तरफ जाते हैं। यहाँ पर हमने ले ली है एक छोटा बाउल, जिसमें अब हम अपनी मायोनीज को ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने कर लिया है मायोनीज को ऐड। हमें इतनी मायोनीज की ज़रूरत है इसलिए हमने डाल दी है। आपने अपने सैंडविचेस के हिसाब से मायोनीज डालनी है। इसके बाद हमने इसमें ऐड कर देनी है केचप ऐड करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी चिली फ्लेक्स। इसके बाद हमने थोड़ी सी इसमें डाल देनी है काली मिर्च। इसको भी हमने कर लेना है मिक्स। इसके बाद हमने इसमें 2 टेबलस्पून आपने डाल देना है विनेगर के। जी हमारी सॉस बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम अपने कबाब को फ्राई करेंगे। यहाँ पर हम करेंगे अपने कबाब को फ्राई। इसमें हम लोग डाल लेंगे ऑयल। सबसे पहले हमने उसके लिए अंडे, अपने कबाब को अंडे में लगा लेना है। उसके बाद हमने इसको कर लेना है फ्राई। जब इसकी एक साइड ब्राउन हो जाएगी तब आपने इसकी दूसरी साइड को भी ब्राउन कर लेना है।
आंच आपने मीडियम रखनी है, ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी। जैसे इसकी एक साइड हो गई है तो अब हमने इसकी साइड को चेंज कर दिया है, ये देख सकते हैं आप। इसकी दूसरी साइड भी हो गई। ये फ्राई हो चुके हैं, अब हम इनको निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं। अब हम अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ जाते हैं। यहाँ पर अब हम अपने सैंडविच को बनाना तैयार करते हैं। सबसे पहले हमने ब्रेड ले लेनी है, उसके बाद इस पर हमने डाल देनी है सॉस। इसके बाद हमने इस पर रखना है सैलड लीव। अब हम इस पर अपने कबाब रखेंगे। ये हमने रखी है इस पर अपना कबाब। इसके बाद अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। इस तरह आप रख दें टमाटर। इसके बाद अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी कैबेज। अब हम अपने दूसरे स्लाइस पे लगाएंगे सॉस। इस तरह सबसे पहले आपने इसके ऊपर डाल देनी है अपनी ब्रेड पे। हो गया बिल्कुल रेडी। थोड़ा सा इसको प्रेस कर दें। हम इसको कर लेंगे दोनों साइडों से प्रेस हम इसलिए करेंगे ताकि जब हम लोग इसे फ्राई करें तो ये इसका मिक्सचर निकल ना जाए। तो अब हम इसको करेंगे फ्राई। यहाँ पर हमने बाल ले लिया है, अब हम इसको करेंगे फ्राई। सबसे पहले आपने इसको अपने अंडे में डिप कर लेना है इस तरह से। इसको कर लेना है फ्राई। इसकी एक साइड ब्राउन हो चुकी है, अब हम इसकी दूसरी साइड को कर रहे हैं। इसकी दूसरी साइड भी फ्राई हो चुकी है, अब हम इसे डिश आउट करके आपको दिखाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं हमने इनको डिश आउट कर लिया है फ्राई करके। तो ये देखिए इनका कलर कितना माशाल्लाह बहुत प्यारा आया है। हम आपको इसकी कटिंग भी करके दिखाएंगे। ये आप देख सकते हैं ये अंदर से कितने अच्छे लग रहे हैं। ये बाहर से बहुत ज़्यादा क्रंची हैं, अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।